पहले चैप्टर का रिवीजन करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होंगे तथा उसका उच्चतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसका उच्चतम घात एक होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी वैसे ही दो चीज। जिसे कभी कभी देखे होगे जोड़ा के हिसाब से कोई सामान बिकता है ना, 10 रुपया जोड़ा, 5 रुपया जोड़ा, ठीक। तो वही से हिसाब से समझ लो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यानी दो जोड़ा रहेगा, उसी को हमें हल करना होता है। दो चर वाले यानी चर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये कुछ सभी अक्षर जो होते हैं ये क्या होते हैं? चर होते हैं। और जितने भी ये संख्याएं होती है ये अचर होती हैं, ठीक। तो वैसे ही समीकरण दो रहेंगे जिसको कहते हैं हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1। a1 a2 क्यों माने? क्योंकि दो जोड़ा है तो हम इस चीज को दो बार में दर्शा देते हैं। a2x प्लस b2y बराबर c2। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। ये क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है, यानी कि इसी के जैसा रहेगा। हाँ, यक्स वाई की जगह कुछ और चर भी हो सकते हैं, यस टी, कुछ भी दो ठो चर, और उसका उच्चतम घात कितना होना चाहिए? एक। तो इन्हीं समीकरणों का हमें हल करना हो सकता है। कभी लिखित सवाल दे देगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे पहले बनाना होगा, उसके बाद हल करना। तो सबसे पहले हम इसका हल सीखेंगे, उसके बाद समीकरण को बनाएंगे या उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमारे किताब में 3 या 4 विधियाँ दी। पहला दिया है ग्राफीय निरूपण विधि, ग्राफीय निरूपण विधि। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक होता है ब्रजगुणन विधि। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन है। विलोपन और प्रतिस्थापन। ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछने का हो सकता है पूछ दे, लेकिन अभी तक बहुत कम चांस है कि ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछता है। ग्राफीय विधि भी देख लेते हैं, विलोपन विधि भी देख लेते हैं, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। लेकिन दो विधियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन विधियां हैं? ये दोनों हैं, जो कि पिछले कक्षा से ही चली आ रही हैं। इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, तीनों मतलब चारों के बारे में सीख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किस विधि की? ग्राफीय विधि की। ग्राफीय विधि कैसे हल होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप समझ लिए हैं, यानी इसी प्रकार का होगा। अब दो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और ब्रजगुणन विधि से। तो सबसे पहले हम किसको अब देखेंगे? ग्राफीय। चलो देखो, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में हल करने से पहले हम कुछ चीजें इसमें बता देते हैं। क्या कि कभी कभी वो पूछ देता है कि बताइए इसका बीजीय निरूपण कैसा होगा, या कह देगा कि बताइए इस समीकरण के कितने हल होंगे। कोई दो समीकरण दे देगा, a1x प्लस b1y, जैसा ये लिखे इसी प्रकार का दो समीकरण दे देगा। कह देगा कि बताइए कि इसके कितने हल हैं, एक हल है कि दो हल हैं कि अनेकों हल हैं कि क्या है, किस प्रकार से। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हम इसके a1 और a2 के मान को लिखेंगे। इसका अनुपात यदि बराबर हो गया b1 बाई b2 और बराबर हो गया c1 बाई c2, यानी सब कुछ बराबर हो गया, यानी कि सबके अनुपात एक बराबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण मतलब जो ये रेखा होती है, यानी जो ग्राफ में हम दर्शाते हैं जो रेखा, कहने का मतलब सब कुछ बराबर है, तो दोनों एक चीज है तो बना बराबर हो सकता है। तो इसका ग्राफीय निरूपण में क्या होता है? इस ऐसे स्थिति में क्या होता है? बीजीय निरूपण मतलब कोई हल नहीं। ऐसे सवालों के अनेकों, क्योंकि एक तो समीकरण रहेगा x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 4 दिया, आई 2x प्लस 2y बराबर मान लेते हैं 8 दिया। वही चीज है ना, दो का गुणा किया गया है, तो इनका अनुपात आपस में बराबर दिखेगा, तो हम ऐसे सवालों को कहेंगे अपरिमित रूप से अनेकों हल है। क्योंकि किसी भी रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। अगर एक ठो दिया रहेगा तो यक्स का हो सकता है दो, तो दो यहू का होई, एकर तीन होई तो एकर एक हो सकता है, एकर एक होई तो एकर तीन हो सकता है, तब ना मिला के 4 होने चाहिए। तो बहुत सारे हल होते हैं, यानी कि जब तीनों आपस में स्थितियां बराबर होती हैं तो इसको बोला जाता है अपरिमित रूप से अनेकों हल। अपरिमित रूप से अनेकों हल, अपरिमित रूप से अनेकों हल, यानी कि बहुत सारे हल हो सकते हैं ऐसे सवालों के जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गया। ठीक। अब दूसरा का है, यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है, मान लेते हैं b1 बाई b2, यानी ये दोनों आपस में अगर बराबर ना होंगे, यानी कि इन दोनों के अनुपात
बराबर नहीं अगर हुए तो रेखा कैसी होगी? रेखा का मतलब होता है ग्राफ जब बनाते हैं तो रेखाएं जाती है, तो ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा कहने का मतलब जब दो एक रेखा आपस में एक बार मिलेगी, ठीक ना, यानी दोनों रेखाएं एक ही आपस में मिल जाएंगी, ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका क्या होता है? संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब देख लो, इसकी रेखा जो होती है संपाती होती है। वही पूछ देगा कि बताइए बीज जब ग्राफीय निरूपण इसका करेंगे तो रेखा किस प्रकार की हो सकती है, तो बस तुलना यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 का अनुपात निकालेंगे, कहेंगे रेखा संपाती है। संपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा पर दोनों रेखाएं आदमी, यही रेखा पर वो रेखा, जैसे 3 रेखा इस पे खींचे ना तो तीनों एक पर रेखा है ना, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा। ऐसी रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेकों होते हैं क्योंकि एक का समीकरण है। अच्छा, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं मतलब एक बार मिलती है और जहां मिलती है वही उसका हल होता है, तो केवल एक हल होता है, तो इसके केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल। ठीक, अगर ये दोनों बराबर हैं और अगला वाला बराबर नहीं, ठीक, अगर ये दोनों बराबर हैं अगला ये वाला बराबर, ये दोनों बराबर हो, ये नहीं बराबर हो गया, तो इस स्थिति में रेखा क्या होती है? समांतर होती है, समांतर रेखा। असमांतर रेखा का कोई हल नहीं है, कोई हल। कैसे? जब दोनों रेखा आपस में जाती रहेंगी तो कहीं मिलवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक भी हल नहीं होगा, ठीक ना। समांतर रेखा का मतलब होता है दो, किसी तल में ऐसी दो रेखाएं, चाहे आगे की ओर, किसी तल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जिसको आगे की ओर चाहे पीछे की ओर बढ़ाएं फिर भी वो आपस में एक दूसरे से न मिले, वो इसी रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। जब मिलेंगे ही नहीं तो हल नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये होता है, यानी कि रेखा बताने की किस प्रकार से होगी, इसका किस प्रकार से हल होगा, कितने हल होंगे, एक हल होंगे कि दो हल होंगे। कभी कभी सवाल में दे देता है ऐसा, दो समीकरण देगा, कहीं ए और बी में से कोनो एक मान गायब कर देगा, कहेगा बताइए कि इसके अगर अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे तो ए का मान क्या होगा, या बी का मान क्या होगा, या सी का मान, या कह देगा इसके कोई मतलब रेखा समांतर है तो ए का मान क्या होगा या बी का मान क्या होगा। तो इस सब चीज़ों से निकाल के हम उसको मान दिखा देते हैं। अब बात कर, ये क्वेश्चन हो गया, इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है। अगर वाई में पूछ दिया ग्राफीय निरूपण इसका कैसा होगा, तो तुलना कर लेते हैं। यहाँ A1 का मान 1/2 और 1/1 बराबर आपस में नहीं है। जब आपस में पहले बराबर नहीं है और ये भी 7/12 बराबर नहीं है, यानी कि तीनों बराबर नहीं है, तो जब तीनों बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई होगी, और तीनों प्रतिच्छेद करती रेखाओं के कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं, तो एक इसका हल होगा जरूर कहीं कहीं। तो बात करते हैं इसको हल कैसे किया जाता है। समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं, x + y = 7 दिया है, तो हम अपने इच्छा अनुसार केवल एक समीकरण ले रहे हैं, तो x का कोई एक मान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब ग्राफ इसका खींचेंगे तो ग्राफ दो बिंदुओं से खींचा जा सकता है, इसलिए हम इसके x और y के दो ऐसे मान रखकर बिंदु बनाएंगे। तो हम इसको x = 7 - y लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने देते हैं। हम एक ग्राफ इस तरह से कह सकते हैं, साड़ी बना लेते हैं, साड़ी, इसमें x इसमें y लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान 7 आएगा। अगर y का 7 रखेंगे तो, अरे y का 0 रखेंगे तो x का 7 आ जाएगा, ठीक। यानी कि दो ठे बिंदु हम निकालेंगे तब हम रेखा खींच पाएंगे। वैसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 यही है, 12। अगर हम मान लेते हैं x का मान 0 रखेंगे, रख लिए, तो y का मान 12 आ जाएगा। y का मान, अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। 2x = 12 तो x = 0 रखेंगे तो अच्छा। ये इस रेखा के दो समीकरण और इस रेखा के दो समीकरण हम ग्राफ में, एक ही ग्राफ में दोनों को दर्शाते हैं। ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक। यहाँ पर 0 0 होता है, ये वाली लाइन x की होती है और ये वाली लाइन y की होती है। अगर कभी माइनस में भी मान आएगा तो माइनस की तरफ दर्शाएंगे, और प्लस में आया तो प्लस की तरफ। अधिकतम 12 तक है तो हम 12 तक दर्शाएंगे। यदि ग्राफी विधि से क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ
मिल सकता है एग्जाम में, और नहीं मिलेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। क्या करेंगे, 12 अधिकतम है, 2 3 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट हम यहाँ डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, इसके बीच में मान लेते हैं बहुत सारे रहेंगे, ठीक ना, यानी कि वही 7 8 9 10 11 12 तक गया। तो हम इस वाले को पहले लेंगे, यक्स के 0 और वाई का साथ है ना, तो यक्स का 0 यहीं पे होगा, माइनस वाला भी कभी दर्शाने की आवश्यकता पड़ी तो हम वहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। यक्स का 0 वाई का साथ, यक्स का 0 वाई का साथ यहाँ है ना, ये यहाँ पे इस बिंदु को एकदम डार्क कर लेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे यक्स का 0 वाई का। अब आते हैं इस पे, वाई का 0 और यक्स का, वाई का 0 ये यक्स का साथ यहाँ आएगा, इन दोनों को मिला लेना, इसका नाम है 7 का मान 0। ये किस समीकरण की लाइन है, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई बराबर 7 समीकरण की लाइन है। दो बिंदु ज्ञात करेंगे तब हम रेखा खींच पाएंगे, कोई भी दो मान अपने से रख सकते हैं। इसके बाद इस समीकरण के यक्स का 0 वाई का 12, यक्स का 0 वाई का 12 यहाँ है, ठीक ना, 0। अब यक्स का 6 वाई का 0, यक्स का 6 और वाई का 0 यहीं पे आएगा। अब इन दोनों को इसे मिला लेते हैं, इन दोनों को इसे मिला लेते हैं, इसका नाम क्या है, 6 का 0, ठीक। तो ये देखो एक जगह प्रतिच्छेद कर दिया आपस में, एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये दोनों लाइनें अगर जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वही समीकरण का हल बिंदु होता है, वही समीकरण का हल बिंदु होता है। तो जब इस समीकरण को अगर सही ढंग से सब मान रख के हल करेंगे तो वो क्या होंगे कि 5 और 2 पर मिलेंगे, 5 और 2 पर मिलेंगे, जहां पर ये मिलेंगे क्योंकि समीकरण का जो हल होगा वहीं पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक ना। तो यानी कि रेखा क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। अगर पूछ दिया यक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, तो ये हम अगर सही तरीके से बनाए रहेंगे तो जो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा आगे आके मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये 5 और 2 पर, इसका क्योंकि 5 और 2 उत्तर सही है। यक्स का मान 5 और वाई का मान 2, 5 2 7 और 5 2 10 2 12, यानी यक्स का 5 और वाई के 2 पर ही ये दोनों जहाँ मिला है ना, तो यानी इसको थोड़ा सा हम कम कर दें इसलिए यहाँ पे मिल गया है। अगर सही ढंग से कर रहे थे तो यहाँ पे मिल जाता ना, तो जहाँ मिलता है वही समीकरण का क्या होता है, हल बिंदु। यहाँ पे जो दिखेगा उसी को नाम हम लिखते हैं, यही होता है ग्राफीय, ठीक। एक क्वेश्चन है, अब इसको हमें किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को हम हल किए थे ग्राफीय निरूपण विधि से, तो वहां पे समझ लिए थे। अब हम बात करते हैं इसके प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, मतलब समीकरण नंबर 1 से किसी एक का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में यानी उसका स्थान बदल देंगे, वही प्रतिस्थापन विधि होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि यही समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 7, किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर 7 माइनस वाई हो जाएगा, वाई को पक्षांतर कर देंगे, तभी यहाँ पे कुछ होगा बटा में, जिसे गुणा में होगा तो इसको बटा में लेके बना लेंगे, जिस हिसाब से यक्स का मान हम निकालेंगे। अब यही यक्स का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 गुणे समीकरण नंबर 2 यही है, 2x प्लस वाई इक्वल टू यानी बराबर 12, तो 2x, अब x का मान रख लेते हैं हम, तो 7 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 12 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो 2 7 14 माइनस 2 1 कम 2y प्लस वाई बराबर 12, प्लस माइनस है तो घटा लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखेंगे, तो 2y में से 1 y घट जाएगा तो माइनस वाई बराबर 12, हाई इधर भेजेंगे तो माइनस 14, तो माइनस वाई बराबर कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी y का मान क्या आ गया, 2। अब y का मान 2 आ गया, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो x का मान 5 आएगा ना, 7 में से 2 घटेगा तो 5, तो x का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने, तो x बराबर 7 माइनस 2 यानी x बराबर, x का मान 5 और y का मान 2, यही इसका हल होगा। ये होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक।
अब बात करेंगे, ध्यान दो, अब इसी सवाल को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से कैसे लगता है? जैसे देखो, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, किसी एक चर को विलुप्त किया जाता है, किसी भी एक चर को विलुप्त, चाहे हम यक्स को कर दे चाहे वाई को। तो विलुप्त कब होते हैं? जब एक ठो प्लस में होता है और एक ठो माइनस में होता है और दोनों बराबर होते हैं, तो वो अपने से चर विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो खैर इसमें कोई दोनों आपस में बराबर नहीं है, हाई वाई है, लेकिन दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में तो बराबर विलुप्त नहीं होंगे। तो एक ठो को माइनस में करना है, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम घटा लेते हैं। ये हो गया खत्म। अब देखो, प्लस माइनस है तो -2x, अरे -2x में से एक x घटेगा तो बस -x बचेगा, और बराबर है यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब ये भी माइनस प्लस घटा लेंगे तो बचेगा क्या, -5, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 5। उस तरह से भी आ रहा था, इस तरह से भी आ रहा था। अब यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, तो x + y बराबर 7, तो 5 + y बराबर 7, तो y बराबर 7 - 5, तो y बराबर 2। y का मान 2 आ गया ना। वैसे अगर बाय द वे मान लेते हैं, यहाँ पर रहता 3, ठीक, तब समीकरण को कैसे हल कर लेते हैं? क्या कर रहे हैं कि अब नहीं, यहाँ 3 रहा तब वो हट जाए, तब भी घटा लेते, कट जाता, या तो यहाँ दूर रहा तब कर लेते, कट जाता। तो हम क्या कर लेते हैं, जिसको विलुप्त करना चाहोगे उसके हिसाब से इसमें 2 का, y को करना चाहोगे तो 3 का कर लेना, और यक्स को करना चाहेंगे तो हम 2 का करेंगे, ठीक ना, क्योंकि 2 गुणा करेंगे तब वही बराबर होगा। तो उस हिसाब से करके चिन्ह बदल करके, प्लस प्लस दोनों रहेगा तो चिन्ह बदल देना, नहीं रहेगा तो दोनों को मिला देना, काट के किसी एक का मान निकाल के फिर उसी दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में मान रख लेना, दूसरे के का मान आ जाएगा। ये होता है विलोपन विधि, ठीक। व्रज गुणन का एक सूत्र होता है, वो सूत्र बनता कैसे है? व्रज गुणन, इसमें वो क्या रहता है ना, व्रज गुणन उल्टा लिखा था इसमें, व्रज गुणन। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ यक्स लिख लो, यहाँ पर वाई लिख लो, यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है b1 और यहाँ पे b2, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2। अब यहाँ पर लिखते हैं a1, यहाँ पे a2। अब यहाँ पर फिर लिख दिया जाता है b1 और यहाँ पे b2, ठीक। यक्स को लिख लो ऊपर वाले। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस गुणा करके घटा लिया जाता है और इसके बटा में लिख दिया, ठीक। जैसे जब कक्षा 12 में जाते हैं तो इस चीज को इस तरह साड़ी करके बताया जाता है, साड़ी विधि इस चीज को बोला जाता है, ठीक ना। उसी विधि का उपयोग करके है, खैर साड़ी विधि से मतलब नहीं है। तो पहले को ले लेते हैं तो इसके क्रॉस गुणा करके आपस में घटा लेते हैं, तो यानी इसका जब आपस में गुणा करेंगे आएगा क्या, b1c2 - b2c1। तो देखो b1c2 - c1b2 आ गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम बराबर y/के, इन दोनों का आपस में गुणा ऐसे करके घटा लेंगे, तो c1a2 - c2a1 बराबर 1/के a1b2, इसका इस तरह गुणा करके इसमें घटा लेंगे, और -a2। ये आपस में एक ही अनुपात में होते हैं, इस सूत्र से हमें लगाना होगा। अब ये सूत्र लिख लिए। अब एक कोई क्वेश्चन दे दिया, इस सूत्र को नोट कर लेते हैं। तो देखो, अब a, c और b सब का मान निकालेंगे, तो a1 का मान क्या होगा, हम यहाँ से निकाल के रख लेते हैं, मान देखते हैं, यक्स बटा के b1 का मान क्या आता है, यानी कि y के पहले समीकरण के y के गुणांक कहते हैं b1। तो पहले समीकरण के y के गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, तो 1 गुणे c2 यानी कि क्या, इधर वाला 12 माइनस c1 का मान क्या, 7, इसी को c1 बोलते हैं ना, तो 7 गुणे b2 का मान कहाँ है, यानी कि दूसरे के समीकरण के y का गुणांक, b2 का मान यहाँ पर भी 1 है ना, y का गुणांक 1 बराबर रख लेंगे मान, फिर y बटा के c1 का मान यहाँ पे है देखो 7 गुणे a2 का मान कौन है, यक्स का गुणांक,
तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है ना, माइनस C2 का मान 12 दिया है, यहाँ से तुलना कर लेंगे ना। अब A1 का मान आया है यहाँ पर, देखो A1 पहले समीकरण के x के गुणांक है, तो पहले समीकरण के x का गुणांक 1 है, तो गुणे 1 बराबर 1 बटा के A1 का मान 1 ही है। यहाँ पे B2 का मान क्या है, B2 का भी मान 1 है, माइनस A2 का मान क्या है, 2 है, इसका मान 1, B1 का मान 1 है। हो गया ना। अब क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो यक्स बटा के 12 एक कम 12 माइनस 7 एक कम बराबर वाई बटे के 7 दूनी के 14 माइनस 12 एक कम 12, 1 बटे के 1 एक कम 1 माइनस 2 एक कम। ठीक, इस चीज को अब सूत्र को हटा देते हैं। अब देखो हल करेंगे तो क्या आएगा, यक्स बटे के इसको हल करेंगे तो कितना घटाएंगे, तो -5 बराबर सॉरी हाँ 5 बराबर इधर क्या आएगा, y बटे के 2, y बटे के 2 और बराबर इधर क्या आ जाएगा, 1 बटे के माइनस। सवाल में एक चीज मिस हो रहा था, क्या कि यहाँ पे जिसे माइनस में आ जा रहा था, तो ये माइनस में होता है कब, जिसे कि जब ये सूत्र बनता है, ये वाला सूत्र, तो यानी कि ये जो c है इसको पक्षांतर करके इस बगल करके बनाया जाता है, तो इस बगल अगर प्लस में रहता है तो इस बगल 0 करके बनाया जाता है। अगर बाय द वे हम उधर के कर लिए, जब उधर से बराबर के कर बनाते हैं तो कुछ नहीं होता है कि क्या होता है, ये वाला पद माइनस में हो जाता है सूत्र, यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस में। जब C1 को मुझ बगल समझेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इस बगल करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, तो बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, अब इसका मान माइनस में आने लगेगा C1 C2 का, जिसके कारण ये वाले पद को क्या कहता है, कहीं माइनस, यानी इधर वाला माइनस हो जाता है, इधर वाला प्लस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे माइनस बन जाता है और इधर भी रहता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम माइनस की वजह से अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा खत्म। तो यक्स बटे के 5 बराबर वाई बटे के 2 बराबर 1 बटे के 1, हम एक बार इसको बराबर ले लेते हैं आपस में, तो यक्स बटे के 5 बराबर 1 बटे के 1, तो यक्स से कम यक्स और 5 से कम 5, यानी कि यक्स बराबर 5 आ जाएगा। और y बटे के 2 बराबर 1 बटे के 1, क्या करेंगे, 2 एक कम 2 और y बराबर क्या आ जाएगा, 2, y बराबर 2। देखो यहाँ पे माइनस की वजह से दिक्कत हो रहा था, कुछ नहीं करना, जिसे कहने का मतलब जब सूत्र वो हम करके बताए थे अभी, यक्स और y एक करके इसके नीचे लिख करके, तो क्या होता है, ये जब इस बगल रहता है तब ये सारणिक रूप से इसको सजाया जाता है, इस बगल ये c रहता है तब, इधर बराबर कुछ नहीं होगा 0। और हम क्या किए थे, उधर ही करके कर लिए थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, यानी कि C1 और C2 का मान माइनस प्लस की वजह से इधर उधर ये सब प्लस में हो जाए, मतलब प्लस में आ रहा था, यहाँ पे माइनस, तो कुछ नहीं होता, उत्तर यहाँ पे -5 आ जाता और यहाँ पे -2 आ जाता, जिसके कारण गलत हो जाता। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि अगर बराबर के इधर C1 C2 के बराबर के उस बगल अगर रखेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस लगा लेना होगा, और नहीं रखेंगे इस बगल बुला लेंगे तो यहाँ से माइनस को हटा लेना है, बाकी कोई बदलाव नहीं, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ना, जिसके कारण यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और अगर इधर ही रहेगा तो माइनस नहीं लगेगा। अब अगर इधर रहेगा तो माइनस नहीं लगेगा, उस सूत्र के हिसाब से यहाँ पे C1 इसको जब इधर करेंगे तो माइनस में C1 C2 का मान रखेंगे, अरे C1 C2 का मान माइनस में रखेंगे, तो माइनस रखेंगे तो इधर वाला इस माइनस रखते तो यहाँ माइनस हो जाता, ई प्लस हो जाता, इधर माइनस होता, ये दोनों माइनस में आते तो ई वाला माइनस इसको काट देता, जिसके कारण बस सही हो जाता। तो इस तरह बराबर इधर ही करके बनाए हैं, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर समीकरण को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं यक्स और वाई का गुणा होता है तो यक्स वाई आ जाता है। तो जब यक्स वाई एक साथ आ जाएंगे तो हम समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आसान बनाने के लिए, रैखिक समीकरण युग्म में बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर भी देगा वही, और जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो कोशिश करेंगे इससे बनाने की। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद माना, रैखिक समीकरण में बना रहे हैं, माना 1 बटा के x माइनस ए बराबर ए, कुछ भी मान सकते हैं ए बी सी, और एक तो 1 बटा के y माइनस 2 बराबर b मानेंगे। तो जब मान लेंगे तो 1 बटा के x माइनस ए बराबर लिखेंगे तो 5 ही हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1 बटा के बराबर b रख लेंगे बराबर 2। अब इसके जगह रखेंगे 1 बटा के x माइनस 1 बराबर
ए तो 6 हो जाएगा और -3 एक जगह 1/y यानी कि 3b बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को जिस विधि से हल करना चाहेंगे उस विधि से हल कर लेंगे। इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। हो गया। अब इस समीकरणों को जैसे हल करके ए और बी का मान निकालेंगे। ए और बी का मान निकाल के समीकरण यहाँ पे रख लेंगे जो हम पे माने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 करके तो 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 × 5 = 15a प्लस 3b बराबर 3 × 2 = 6a माइनस 3b बराबर 1। ये कट गया। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से बराबर 7। ए बराबर 7/21, 7 × 1 = 7/3 यानी ए का मान क्या आ गया, 1/3। अब वैसे ही हल करेंगे। 1/3 का मान मतलब 1/3 समीकरण 1 में या 2 में ए का मान रख लेंगे तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 यही ना, 5a प्लस b बराबर 2 रख लेते हैं। तो 5 × 1/3 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर 5 × 1 = 5, 2 - 5/3 हो जाएगा। 5 × 1 = 5/3 इधर जाएगा तो -5/3। तो 3 दूनी के 6 में से 5 घटेगा तो 1/1 ए का भी मान 1/3 आया और बी का भी मान 1/3 आ गया। ठीक। अब हम हल करते हैं, क्या करेंगे भाई, ए और बी का मान यानी कि रखने पर कहाँ पे जिसको हम माने थे, यहाँ पे माने हैं ना, इसके बराबर। तो अब देखो जब यहाँ पे हम रख लेंगे इसका मान तो 1/x - a बराबर 1/3 लिखेंगे। ए व बी का मान रखने पर 3 × 1 = 3 बराबर x - a। तो इसको हम x - 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 - 1 यानी x बराबर 2 आ गया। प्लस हो जाएगा। यस सर, 3 x क्या है? अरे माइनस था उधर प्लस, सॉरी, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3 × 1 = 4। अब बात करते हैं 1/के y - 2 बराबर 1/3। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो y - 2 बराबर 3 × 1 = 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 2 यानी y बराबर 5। x का मान 4, y का मान 5। हमें ये नहीं कि ए और बी का मान निकाल के छोड़ दे, क्योंकि ये तो हम आसान बनाने के लिए माने हैं ना। हमें x और y का मान पूछा था तो x का मान 4 और y का मान कभी काल के देखो यहाँ पर इस प्रकार से भी दे सकता है। यहाँ पर x - y, यहाँ पर x + y। ठीक। तो सेम ऐसे ही मानेंगे सबको। x + 1/x - y बराबर a और 1/x + y बराबर b। सबका यहाँ पे हल करके a और b का मान निकालेंगे, फिर समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से x + y और x - y और x + y आएगा। इसका जब क्रॉस गुणा करेंगे तो एक समीकरण ये बनेगा x - y बराबर 3, फिर एक समीकरण बनेगा x + y बराबर 3। ये 2 समीकरण बनेंगे, ये 2 समीकरण बन जाएंगे। अब इन 2 समीकरणों को फिर से हल कर लेंगे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो x और y का मान